अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलविशा सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं नोआ की एक बहुत ही स्पेशल स्टार अरूसा अरूज, जिन्होंने PMS 2021 के इम्तिहान को पास करके पंजाब में 15th पोजीशन हासिल की है और पंजाब में उनका ताल्लुक़ खानेवाल से है। आइए उनसे उनके इस जर्नी के बारे में कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम। सबसे पहले अरूसा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह, तो कैसे तासुरात हैं आपके? डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इट वाज वंडरफुल न्यूज़ फॉर मी आफ्टर अ लॉट ऑफ लाइक पेनफुल जर्नी। तो आपको जब इस तरह की न्यूज़ मिलती है तो आपकी एक्साइटमेंट की आपके वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा अरूसा, हमारे देखने वालों को अपने एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। मेरा जो स्टार्टिंग करियर था, एकेडमिक करियर, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम खानेवाल। मैंने जो अपना मैट्रिक है एंड FSc प्लस BSc इन मैथमेटिक्स आई स्टार्टेड डूइंग इन फ्रॉम खानेवाल itself. Then I moved to मुल्तान and I have done my MSc and MPhil in mathematics from Zakari University मुल्तान। उसके बाद मैंने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद साहिवाल सब कैंपस 1 ईयर सर्व किया एज अ मैथमेटिक्स लेक्चरर। देन आई गॉट मैरिड और मेरा जो करियर था, जो आई वांटेड टू परसू सिविल सर्विसेज, तो मुझे कंपैटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ी। तो 2016 ऑनवर्ड्स जो है वो मैंने फिर अपना करियर स्टार्ट किया टुवर्ड्स दिस CSS एंड PMS। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया माशाल्लाह कि यू गॉट मैरिड, तो बहुत हमारे यहाँ ऐसा नॉर्मली होता है कि फीमेल्स का ये समझा जाता है कि जब शादी हो जाती है तो करियर ख़त्म हो गया है, बस अब घर होगा और ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रखा था कि आपने इसी को करियर को परस्यू करना है, तो आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे बहुत, या आपने खुद ही जिद लगाई कि नहीं मुझे ये करना है? नहीं, डेफिनेटली आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। व्हेन यू गेट मैरिड तो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ वाइफ। तो आपको पूरा एक घर को मैनेज करना है। पहले तो आप एक बच्चे की तरह से ट्रीट किए जा रहे होते हैं अपनी फैमिली में, इन सिबलिंग्स, इन योर पेरेंट्स फैमिली। लेकिन जब आप व्हेन यू गेट मैरिड तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसमें अगर आपका हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तो मेरे ख्याल में यू कैन नॉट डू दैट। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इन पाकिस्तान आर्मी, तो खुद भी वो एक सिविल जो है गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड मिले। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पुश किया, मोटिवेट किया। तो इवन 2017 और 19 की जो मेरी जर्नी है CSS की, उसमें तो आई वाज सिंगल एट दैट टाइम। तो माय ब्रदर वाज देयर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आफ्टर 2019 मैंने इसको गिव अप नहीं किया। इट वाज वन ऑफ द, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेट होती है किसी भी एस्पायरेंट की, वो दैट शुड नॉट बी लाइक ही शुड नॉट गिव अप इन हिज लाइफ। जो भी उनका ड्रीम होता है, जो भी गोल होता है, वो अगर आपका उसमें आप अगर गिव अप कर देते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर आप चाहे वो आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो रूसा, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने गिव अप नहीं करना होता खुद को। लेकिन जैसे आपने 2017 और 2019 के अपने CSS अटेम्प्ट के बारे में बताया। 2017 के अटेम्प्ट में आपने बताया कि अभी जैसे आपसे डिस्कशन हो रही थी कि आपका ऐसे पास नहीं हो सका। देन 2019 में इंटरनेशनल लॉ, फिर PMS की आपने 2 अटेम्प्ट दिए। पहली अटेम्प्ट आपने पास की लेकिन आपका एलोकेशन नहीं हुआ, और अभी सेकेंड अटेम्प्ट में आपका एलोकेशन हुआ। तो ये 2016 से लेकर 2023 है, अब इतना लंबा एक प्रोसेस है, इतने साल हैं। तो आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, आपने खुद को कैसे बूस्ट किया अपने सेल्फ स्टीम को कि नहीं आप ये कर सकते हैं? एक्चुअली चाइल्डहुड से ही आई हैड अ ड्रीम कि मैं कुछ समथिंग डिफरेंट जो है वो परफॉर्म करना चाहती थी अपनी लाइफ में। तो आपको आई वांट टू शेयर दिस वेरी, आप कहेंगे कि इट इज़ सो हिलेरियस कि मैंने अभी भी PMS जो 2022 नेक्स्ट जो अभी अपकमिंग है उसका भी प्लानर लगा के रखा हुआ था कि आई डोंट नो, रिजल्ट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अगर रिजल्ट में मेरी एलोकेशन नहीं होती तो अगेन आई वुड गो फॉर दिस। तो डेफिनेटली ये बड़ा ही मुश्किल होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपको अपने आप को समटाइम्स ऐसा होता था कि मिरर में खड़े होकर अपने आप को बताना होता है नो यू शुड नॉट गिव अप। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, ये अगर आपको याद रहे लाइफ में, जब भी आपको लगे कि मैं गिव अप कर रही हूँ, इट इज़ डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है। CSS और PMS में ऐसा एक स्टेज आता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि नो आई एम नॉट गोना डू दिस, ये बहुत ही मुश्किल है, ये मेरी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो
उस टाइम आपको अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि ये मैंने हाउ डिड आई स्टार्ट इट। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, ये मेरी जर्नी है, इट्स माई गोल और नथिंग एल्स। आपको किसी और चीज़ पे जो है वो लाइक उस पर स्टॉप नहीं करना चाहिए, आपको उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चलो ये नहीं तो ये सही। आपका जो गोल है यू हैव टू स्टिक टू दैट। ठीक है। और आप तो मामा भी हैं माशाल्लाह से, तो फिर आपकी एक वाइफ के साथ साथ एक मदर की हैसियत से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो फिर उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान आपने घर को, बच्चे को, हस्बैंड के साथ आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइम को कि आप तैयारी भी कर सकें अपने इम्तिहान? Definitely, I gave birth to my son in January 2022 and I gave attempt of PMS 2021 in June-July. तो एक बहुत डिफ़िकल्ट सा टास्क था। लाइक मेरा जो बेटा था, ही वॉज ओनली 4 months old एट दैट टाइम। लेकिन एज आई सेड कि मेरे पास मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, मेरे इन लॉज वर वेरी मच सपोर्टिव। तो दे केम ओवर देयर एट माई प्लेस। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एट दैट टाइम। शी टुक केयर ऑफ माई सन। जब मैं एग्जाम देने जाती थी, इट वॉज 6 hours। आपको पता है कि एक दिन में जो ऑप्शंस होते हैं 2 होते हैं, तो व्हेन देयर वुड बी अ ब्रेक, तो ये पेपर के दौरान जो एक ब्रेक होती है 2 पेपर, तो लोग जो हैं वो बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो आई यूज्ड टू कॉल टू माय हस्बैंड, माय हाउ इज माय सन, वो कैसा है, उसकी जो तबीयत है वो ठीक है, लाइक उसकी जो नैप है वो कंप्लीट हो जाए। डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको वही बात है कि आपको ज़िद्दी होना पड़ता है। आपको अपने जो ड्रीम्स और एम्स के हिसाब से जो है वो आपकी फैमिली है, ओके, यू हैव टू टेक एवरीथिंग पैरेलल टू इट। आपको लाइक किसी भी चीज़ पे वो रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप मदर हैं, एनीथिंग एल्स। ठीक है। ये मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, आप में जो है वो एक इंस्पिरेशन मौजूद है आज। अच्छा उर्स साहब, आते हैं आपके PMS के तरफ, आपके एग्ज़ाम की तरफ। तो जो PMS का एग्ज़ाम है उसका CSS से यही एक डिफरेंस है कि उसमें हमारे कंपल्सरी में 2 सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, उर्दू और GK। ठीक है। तो क्योंकि पहले आपने 2 अटेम्प्ट्स जो हैं वो CSS की दी, उसमें उर्दू और GK नहीं था, तो आपने इन 2 सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया? जी, उर्दू मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी, एक हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है। ये एक बड़ी कोई एक टाबू सा बना हुआ है कि उर्दू में बहुत मुश्किल होता है उर्दू करना, लेकिन मेरे ख्याल में उर्दू में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं PMS में जो आपको पेट स्कोर दे जाती हैं। फॉर एग्जांपल करेक्शन है, सेंटेंस मेकिंग है, तो उसको डेली बेसिस पे मुझे करना था। लाइक मैं उनको एक दिन मैंने देख लिया, कुछ ऐसे होते थे कि जो मुझे नहीं आते, कुछ आपको पता होता है कि ये आप जैसे आप काज महाकाज, इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपने बचपन से FSC तक आप उर्दू पढ़ते हैं, तो जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। कुछ नहीं पता होती तो आई यूज टू हाईलाइट इट, फिर उसको नेक्स्ट डे मैं रिवाइज करती थी, फिर देन आई मूव फॉरवर्ड, फिर करेक्शन उसमें आ जाती है। देन कम्स जो पोइट्री है। पोइट्री आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पोइट्स होते हैं, लाइक आपको मिर्ज़ा गालिब का किसको नहीं पता, आपको अल्लामा इकबाल का किसको नहीं पता, सबको पता होता है। तो लकीली मुझे जो एक पोइम है शिकवा बहुत पसंद थी अल्लामा इकबाल की, तो वो लकीली उनके 2 जो अशार थे, क्योंकि 5 होते हैं उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 2 शेर जो थे वो अल्लामा इकबाल के शिकवा से ही आए हुए थे, तो आई अटेम्प्टेड इट। फिर उसके बाद उसमें जो हमारे पास आ जाता है मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल आपने सुनी होगी, दैट इज़ कोई उम्मीद बर नहीं आती, उसमें से हमारे पास एक शेर आया हुआ था। तो वो 3 अशार जो है वो लकीली मैंने बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उर्दू में आपकी अटेम्प्टिंग टेक्निक। आपने जब आप तशरीह करते हैं तो ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट तभी पड़ता है जब आप उसको जस्ट, आपने ऐसे नहीं करना, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन शायर का नाम एंड तशरीह। आपने शायर का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है, मैंने जो किया, मैंने शायर का नाम लिखा, उसके बाद जो कट मार्कर होता है, आपकी हैंड राइटिंग डेफिनेटली वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। उसके बाद आपने जो मुश्किल अल्फाज के मायनी, देन मफहूम, देन कम्स टू तशरीह ना, तो आपका कम से कम 1.5 पेज जो है इसके ऊपर होना चाहिए। जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में PMS में, उसमें मैंने ये चीज़ें नहीं की थी, उसमें आई कुडंट स्कोर गुड इन उर्दू, तो दिस टाइम आई हैव डन दिस। ठीक है, आपका उर्दू में स्कोर अच्छा है, 6 स्कोर किया है आपने उर्दू में, और ये हमारे देखने वालों के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपने तशरीह के हवाले से शेयर किया। GK के बारे में बताइए। GK के लिए हमारे पास जो है, आपको पता है कि फर्दर उसकी डोमेन्स हैं, हमारे पास EDS है, एवरीडे साइंसेस, देन मैथ्स का भी कुछ पोर्शन उसमें होता है, करंट अफेयर्स का बहुत रोल है, एज इन 2021 करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट 19 to 20 MCQs वर देयर, तो वो एक बड़ा एक मुश्किल चीज़ होती है। उसके लिए आपको यू हैव टू बी वेरी पैरेलल टू द न्यूज़पेपर, आपको साथ साथ उसको लेके चलना पड़ता है। न्यूज़पेपर को मैंने नहीं छोड़ा, उसकी जान नहीं छोड़ी। देन हमारे पास पाक MCQs की वेबसाइट है, एग्जाम वेडा इज़ देयर, उसमें कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारे हमारे जो है मिल जाते हैं। इंडिया बिक्स की जो वेबसाइट है, आई परसू दैट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर उसमें उसकी डोमेन वाइज मैंने उसकी प्रिपरेशन की। मैंने ये नहीं किया कि लाइक मैंने कोई पास्ट पेपर ऑल्सो उसका भी एक रोल है, लेकिन आपको आई प्रेफर के जो है हम सब्जेक्ट वाइज उसकी प्रिपरेशन करें, जो सिलेबस
सिलेबस जीके का गिवन है ऑन द PPSC वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा अपना जहाँ से कंटेंट इकट्ठा किया था, आपने रिसोर्सेज शेयर किए और न्यूज़पेपर के हवाले से रूसा आपने बात की, तो हमारे देखने वालों के साथ ज़रा आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें कि आप अखबार को कैसे पढ़ती थी, क्योंकि इससे भी बहुत सी डिबेट होती है कि कितनी अखबार पढ़नी चाहिए, कितनी देर पढ़नी चाहिए, और उसमें से ओपिनियन आपने पढ़ना है या आपने सारी अखबार पढ़नी है, तो आप इस बारे में बताइए। शुरू में तो ऐसा हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा लगता था कि जैसे न्यूज़पेपर पे ही सारा दिन मेरा लग जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्मार्ट उसके ऊपर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास अगर एक न्यूज़पेपर है, डॉन का न्यूज़पेपर है, तो उसमें सबसे पहले यू हैव टू गो टुवर्ड्स द एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज। एडिटोरियल देखें, अगर रेलेवेंट है, आपके करियर से रेलेवेंट है तो आप उसको परसू करें, अदरवाइज उसको लीव इट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका चल रहा है, उसके ऊपर चाइल्ड के ऊपर कुछ इश्यूज है जैसे हमारे चल रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे, हम उसको पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फिगर्स आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में यूथ बल जितना आ गया है, तो वो आपको यू हैव टू लाइक हाईलाइट दैट, और उसको अपनी एक डॉकेट बनाएं, उस डॉकेट के अंदर आप रखें, उसके अंदर उसको डिवाइड करें फर्दर डोमेन्स। फॉर EDS का अलग से पोर्शन है, करंट अफेयर्स का अलग से पोर्शन है, तो आप उसके अंदर उसको जो है वो यू हैव टू जॉट इट डाउन ओवर देयर। वो फर्दर फिर आपकी वो जो डॉकेट होती है, वो जो बुकलेट होती है, वो फाइनल रिवीजन में आपको बहुत हेल्प आउट करती है। ठीक है। उर्सा, आपका प्रेसी में भी बहुत अच्छा स्कोर है 67, तो आप अपने प्रेसी के बारे में बताइए, आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया? जी बिल्कुल, प्रेसी का जो पेपर है एक मिथ है, या आई डोंट नो, कि पीपल यूज्ड टू से कि अगर आप प्रेसी के पेपर में आप हो जाते हैं, प्रेसी में फेल हो जाते हैं, तो आपकी प्रेसी का पेपर ही फेल हो जाता है। तो अब इसको लोग जो है वो मिथ समझते हैं। पीपल यूज्ड टू से कि नहीं, प्रेसी आपको पास करें या फेल करें, लेकिन प्रेसी का जो है वो पेपर आपका उस पर डिपेंड नहीं करता। मैं ये समझती हूँ कि प्रेसी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पेपर। अगर आप टाइटल देखें तो टाइटल है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, तो अगर आप प्रेसी फेल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप इट इज इनजस्टिस कि आपको पास कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले प्रेसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। प्रेसी के लिए डिफरेंट बुक्स होती हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि आप ग्रामर की कोई बुक, आप कोई भी नॉवल है, जैसे फिक्शन है, बर्टन रसल की जो बुक्स हैं उनको पकड़ें, उनको जो है वो आप उसको रीड आउट करें, उसको फिर आप अपनी जो है वो 1/3 उसका बना के आप उसको लिखने की कोशिश करें। तो मेरा प्रेसी जो है वो इटसेल्फ बहुत अच्छी हुई थी। फिर उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस वगैरह, ये आपको काफ़ी पेट मार्क्स दे जाती हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया। देन ट्रांसलेशन, उसका भी काफ़ी रोल होता है, वो भी आपको जो है उसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स जो है ब्यूटीफाई करना होता है, वोकैबुलरी स्ट्रेट ट्रांसलेशन आपको नहीं करनी होती, जस्ट आपको उसमें फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस देने होते हैं, वो आपको अच्छा स्कोर दे जाते हैं। ठीक है। और ऑप्शनल्स की तरफ आते हैं, आपने ऑप्शनल जो थे वो आपके ज्योग्राफी था, मैथ्स था, मैथ्स में आपका एमफिल भी है, बैकग्राउंड भी उसमें है, एंड पंजाबी था, और तीनों ऑप्शनल्स में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो रूसा, नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपका बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है वो एक मिथ है ये भी, कि वो आपको इतना स्कोर नहीं देता और वो उस सब्जेक्ट में आप मार्क खाते हैं कि शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको कर लूँगी, लेकिन आपका एमफिल मैथ्स में था और आपने मैथ्स ऑप्ट किया और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो आप बताइए कि क्या ये वाकई में मिथ है कि बैकग्राउंड का सब्जेक्ट स्कोर नहीं देता, या अगर आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपको आपकी तरह बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है? मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मिथ है कि मैथमेटिक्स या आपका कोई भी बैकग्राउंड है आप उसको ऑप्ट करेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लाइक इन 2017 एंड 19 CSS में अगर मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी तो वो यही थी कि आई डिडंट ऑप्ट मैथमेटिक्स। ठीक है। तो उस टाइम मैंने ये मिथ को ही फॉलो किया था कि आप मैथ्स ना ऑप्ट करें, हालांकि एट दैट टाइम आई वाज इवन टीचिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, तो एमफिल मैथमेटिक्स भी था। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी मिथ है कि आपका बैकग्राउंड जो आपको हेल्प आउट नहीं करता, आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बैकग्राउंड का होता है, आप उसमें थोड़ी सी मेहनत के साथ, लाइक यू हैव टू डू, डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी चीज़ें नए सिरे से करनी पड़ती हैं या उनको रिवाइज करना पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ें करके आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रादर देन कोई आप नया सब्जेक्ट उठाएं, उसके सिलेबस को गो थ्रू करें, अकेडमीज जाएं, ये करें। तो बेटर यही होता है कि यू शुड प्रेफर योर ऑन बैकग्राउंड सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सारी डिस्कशन थी आपके रिटन एग्ज़ाम के हवाले से। अच्छा, अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। आपने इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू को भी क्योंकि एक बहुत हवा बनाया गया है, तो इंटरव्यू के दौरान आपका कोई ऐसा मेमोरेबल, कोई ऐसी बात जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें? श्योर। मेरा इंटरव्यू का वैसे देखा जाए तो इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लाइक पीपल यूज टू से कि बहुत लंबी ड्यूरेशन का आपका इंटरव्यू होना चाहिए, तो मेरा इंटरव्यू इट वेंट 15 to 20 मिनट्स, अराउंड 18 मिनट्स। तो व्हेन आई केम आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम, तो जो मेरा फेस था दैट वाज सो पेल, मैं बहुत घबराई हुई थी। आई डोंट नो व्हाट डिड हैपन इनसाइड, लेकिन जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें जो सबसे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो
जो मुझे नहीं आते थे, बिकॉज आई ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी। जो स्टार्ट हुआ था, जो एक SNGAD के मेंबर ने स्टार्ट किया, जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछे, दैट वाज लाइक स्ट्रेट्स, लाइक इट वाज बेस्ड अपॉन द जनरल नॉलेज, द मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो आई ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक माय ओन मैथमेटिक एंड एनालिटिकल स्किल्स क्वेश्चंस, लाइक मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ साइंसेस, व्हाई इज इट सो, तो उसमें आपको पता है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस पे लाइक जीके लाइक इस तरह के क्वेश्चंस पे आप आंसर नहीं कर सकते, तो आपके पास एक एज होता है कि यू कैन आंसर दोज क्वेश्चन वेरी वेल। तो मैंने उन आंसर्स को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर किया। फिर जो लास्ट जो आपकी असल जो बारी आती है चेयरमैन साहब की, तो जब उन्होंने क्वेश्चंस किए, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ही आस्क्ड मी कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, जो मेरा मेमोरेबल मैं समझती हूँ कि है, तो आई सेड दैट शी इज़ मरियम मुख्तार साहिबा। ही सेड हु इज़ मरियम मुख्तार, इवन ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, ही मस्ट नो कि मरियम मुख्तार साहिबा कौन है, ही जस्ट वांटेड टू लाइक सी कि मुझे पता है या नहीं। तो आई सेड कि शी वाज द फर्स्ट फाइटर पायलट हु गॉट मार्टायर डोम ना। तो उन्होंने कहा ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है कि उन्होंने मार्टायर डोम ले लिया, औरतें बहुत सारी शहीद हो जाती हैं, तो उन्होंने जहाज़ भी तबाह कर दिया ये वो। तो आई सेड सर शी वाज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हु हैज़ ब्रोकन द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी सोसाइटी में, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक फीमेल जो है आर्म फोर्सेज में आती हैं, फिर उसके बाद शी गॉट मार्टायर डोम, वो अपने आप को प्रूव करती हैं। तो ये चीज़ उनको जो है वो बहुत शायद अच्छी लगी। देन ही सेड ग्रेट, एंड उसके बाद उन्होंने जो मुझसे पूछा कि आपकी जो बेस्ट जो ट्रेट है अपने आप को आप क्यों समझती हैं कि ये, तो आई सेड सर आई डिडंट गिव अप इन माई लाइफ। ये मेरी लाइफ का एक सीक्रेट है कि मैंने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया, और इटसेल्फ मेरी हिस्ट्री जो है दैट स्पीक्स अ लॉट कि मैंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया, एंड बीइंग अ मदर इवन, तो मैंने जो है उसको गिव अप नहीं किया। तो एट दिस ही अप्रिशिएटेड। इनफैक्ट ये आपके जो इंटरव्यू में पैनल था उनके लिए भी इंस्पिरेशन है। मैं इंटरव्यू आज आपका बैठ के ले रही हूँ, मेरे लिए भी और हमारे देखने वाली ख़वातीन के लिए भी। आपसे स्टार्ट में डिस्कशन हो रही थी, आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, लाइक उनकी डेथ हुई, फिर यू गॉट मैरिड, एंड आप माशाल्लाह से एक मदर भी हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना, आप बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं, इमोशनली आपका इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा होता है, लेकिन फिर भी आप उन सब चीज़ों में साथ लेके चलते हैं, गिव अप नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी बात है। उरुसा, अब अच्छा, इंटरव्यू के भी हमने डिस्कस कर लिया, और इंटरव्यू के दौरान आपने एक बात की एनालिटिकल स्किल्स के बारे में। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो जितना भी मुकाबले के इम्तिहान हैं, चाहे वो PMS हो, CSS हो, नॉर्मली उसमें आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स जो है वो चेक हो रही होती हैं। तो एस्पायरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपनी क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं एस्पायरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज एज एग्जाम्स आर अराउंड फॉर 2022 एस्पायरेंट्स, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अभी देयर इज़ नो मच टाइम लेफ्ट। तो आपको अपने शॉर्ट जो है वो हैंड आउट्स बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी आप डिटेल्ड हैंड आउट्स के साथ एग्जाम्स में रिवाइज नहीं कर सकते, बिकॉज PPSC इज़ गोइंग टू प्लान के माइट बी द पेपर्स वुड बी टेकन ट्वाइस, two papers would be conducted in a day, it may be, so you have to like prepare short handouts. It would boost your time management, and as well it would also help you out in your revision. तो secondly, आपको at this moment you have to make maximum outlines of essay and get them evaluated. और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने जो past papers हैं उनको जो है वो attempt करें, उनको इस तरह से आपका again time management जो है वो काफ़ी boost होगी. Lastly, जो सबसे important चीज़ है वो ये है कि you shouldn't give up. Like definitely बहुत मुश्किल होता है, आप ऐसे मोमेंट में आके सोचते हैं कि I should give up, मेरे से अब नहीं हो रहा, आप consistent नहीं रहते, तो have faith in Allah and give your best. Inshallah everything would be all right. Thank you very much. अच्छा उरुसा, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एवैल्यूएशन और रिटन प्रैक्टिस की बात की, तो मैं आपसे आपकी रिटन प्रैक्टिस के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब तक आप इवैल्यूएट नहीं कराते कुछ लिख के तो आपको समझ नहीं आती कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो आपने अपनी कितनी इवैल्यूएशन कराई थी? मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी मिथ है कि आपको कोई तकरीबन 100 एसेज यू हैव टू राइट इट डाउन. ऐसा नहीं था. मैंने ऐसे मेरे लिए ज़्यादा जो, क्योंकि CSS 2017 मैंने फ्लंक किया तो मुझे उसके बाद राइट डायरेक्शन की ज़रूरत थी, तो मुझे अपने ग्रे एरियाज़ जो है वो मालूम करने थे. तो वो ग्रे एरियाज़ आप खुद नहीं देख सकते हैं, तो आपको उसके लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो अच्छे से इवेलुएट कर सके. तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, आई यूज़ टू मेक आउटलाइंस, फिर उसके बाद आई मूव टूवर्ड्स इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कंक्लूजन, एंड देन आई मूव टूवर्ड्स बॉडी पैराग्राफ. बड़ी एक जो है आप समझ सकती हैं कि बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने मूव किया कि फुल लेंथ ऐसे की तरफ जाऊँ. तो मैक्सिमम
मैक्सिमम मैंने आउटलाइंस लिखी, लाइक PMS 2021 में जो है मैंने आप यू कैन कंसीडर लाइक 20 to 25 ऐसे आउटलाइन जो है वो मैंने लिख के इवैल्यूएट करवाई अपने टीचर्स से, डिफरेंट टीचर्स से, लाइक सिर्फ एक पे नहीं रिलाई किया। मुझे ये अच्छा लगता था कि जितनी ज़्यादा मेरी मिस्टेक्स निकलेंगी उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि मैं उसमें जो है वो अच्छा स्कोर कर सकूंगी। कितनी इंप्रूवमेंट आप उसमें जी बिल्कुल है वो ला सकते हैं। अच्छा, अब नोआ के साथ आपके ताल्लुक़ के बारे में जानना चाहेंगे। आपने कब नोआ ज्वाइन की और यहाँ से रिटर्न की तैयारी की या इंटरव्यू की तैयारी? मैंने नोआ ज्वाइन की थी 2021 जनवरी में, जब मेरा PMS 2020 क्वालिफाई हुआ था, तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने वहाँ से स्टार्ट की। फिर उसके बाद आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ टीचर्स जो यहाँ पे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मैम फरा वाज देयर, उन्होंने साइकोलॉजिकल में अलॉन्ग विद सर मोहम्मद अली खान, डेफिनेटली अगर उनका नाम ना लिया जाए नोआ के बारे में तो दैट इज़ इनजस्टिस। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल में हमें हेल्प आउट किया। फिर जो इंटरव्यू में अगर किसी ने हेल्प आउट किया तो सर फरीद अली खान, सर फरीद जो है उनका जो पढ़ाने का तरीका था दैट इज़ टू डिफरेंट। लास्ट अभी जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने, हमारी पूरी क्लास थी इंटरव्यू की, तो उन्होंने मुझे अपनी चेयर पर बिठा दिया और कहा कि इसको रुलाओ। तो एवरीबडी यूज्ड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी, और बड़ा उन्होंने जो है वो, बिकॉज ही वांटेड टू सी कि मैं कहाँ पे लाई कर रही हूँ इंटरव्यू प्रेपरेशन में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं। तो मेरे ख्याल में स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपको एक ऐसी स्फीयर की ज़रूरत होती है जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आपको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको डेवलप करने की ज़रूरत होती है। एंड नोआ हैज़ डन इट दिस फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर नोआ। और कहा जाता है कि नोआ इज़ लाइक अ फैमिली, तो आप इस बात से एग्री करती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, नोआ इज़ डेफिनेटली अ फैमिली, लाइक इट इज़ द फैमिली ऑफ अ लॉट ऑफ CSPs who have been the stars of Noah Academy, and alhamdulillah, and I really feel very proud कि I have become now the part of this Noah family. Thank you very much उरूसा, बहुत अच्छा लगा आप आज यहाँ आए। Thank you very much for joining us. Thank you very much. And good luck with your future interviews. Thank you very much for having me. Thank you very much. Thank you. Viewers, आज हमारे साथ मौजूद थी उरूसा उरूज, जिन्होंने PMS 2021 के इम्तिहान को पास करके 15th पोजीशन हासिल की है पंजाब में। Stay tuned for more success stories. अल्लाह हाफिज़।